नमस्कार प्यारे बच्चों, DSEJ होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछूंगी। इस चित्र में आपको कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं। ऑरेंज है, एप्पल है, एप्रिकॉट, मैंगो एंड गुआवा। तो ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं। वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो फल हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? ज़रा सोचिए। वेरी गुड। हाँ, ये हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, ट्री से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये देखो क्या है, ये ट्रीज़ हैं। एप्पल ट्री है, मैंगो ट्री है। तो जो फ्रूट्स हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ट्रीज से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 7th की सब्जेक्ट इंग्लिश की पोइम नंबर 2 ट्रीज है। तो बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज कविता पोइट जॉयसी किलमन ने लिखी हुई है। तो बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं ये पोइट जॉयसी किलमर हैं। ट्रीज कविता पोइट जॉयसी किलमर ने लिखी थी। पोइट जॉयसी किलमर जो थे वो एक अमेरिकन राइटर और पोइट थे। वो अपनी बहुत सी कविताओं के लिए माने जाते हैं, लेकिन जो ट्रीज कविता है उनके लिए उन्हें बहुत ही याद किया जाता है। पोइट जॉयसी किलमर जो थे उनका जन्म 6 दिसंबर 1886 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 30 जुलाई 1918 में हुई थी। तो आज हम इनकी एक बहुत ही छोटी सी कविता और जो बहुत ही प्रसिद्ध है ट्रीज वृक्ष, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस कविता में क्या है। इस कविता में जो पॉइंट है जॉयसी किलमर जो हैं उन्होंने ट्रीज को पर्सोनिफाई किया है। तो बच्चों, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। Personification is a literary device that gives human-like characteristic to non-human entities। अर्थात personification एक ऐसा शब्द है, ऐसी लिटरेरी वर्ड है, फिगर ऑफ स्पीच है, इसको बोल सकते हैं हम, पोइटिक डिवाइस है ये। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी नॉन लिविंग थिंग को इंसान समझते हैं, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी पोइट द्वारा या लेखक द्वारा एक जीवित वस्तु की तरह समझा जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में भी पोइट ने कुछ ऐसा है किया है, वो उन्होंने पेड़ों को पर्सोनिफाई किया है। वह लिखते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनके भी जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं। पेड़ों के भी मुंह होता है, हाथ होते हैं, ब्रेस्ट होती है, पाँव होते हैं, जैसे कि एक इंसान की तरह है। तो इस कविता में कवि ने जो वृक्ष है उसे इंसान की भांति माना है। तो आओ बच्चों, हम सबसे पहले जो पोएम ट्री है उसे रिसाइट करते हैं। आप भी मेरे साथ इसे रिसाइट करो। I think that I shall never see. I think that I shall never see. तो पोइट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पोइट इसमें जो है सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पर्सन है इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि मैं कभी नहीं देख पाऊँगा। इसमें जो पोइट जॉयसी किलमर है वो कहते हैं
कि मैं जो है सोचता हूँ कि मैं कभी नहीं देख पाऊँगा। A poem lovely as a trees. A poem lovely as a tree. ट्रीज की जैसी लवली पाइम मैं कभी नहीं देख पाऊँगा। पोइट कहते हैं इसमें, अर्थात वो कहते हैं कि मैं इतनी सुंदर कविता कभी नहीं लिख पाऊँगा जितना सुंदर एक वृक्ष होता है। A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth flowing breast. तो ट्रीज कहते हैं, जो कवि हैं वो कहते हैं कि एक जो पेड़ है उसका भी मुंह होता है, एक जो वृक्ष है उसका भी मुंह होता है। ए ट्रीज हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, उसका एक मुंह होता है जो कहाँ पे है, धरती के अंदर है। अगेंस्ट स्वीट अर्थ्स फ्लोइंग ब्रेस्ट, तो यहाँ पे जो हंग्री माउथ है वो किसे कहा गया है, पेड़ों की जड़ों को कहा गया है। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, ज़मीन में होती हैं। तो ज़मीन पे वो बिल्कुल जकड़ी होती हैं, तो पेड़ों की जड़ों को यहाँ पे हंग्री माउथ की तरह माना गया है। A tree that looks at God all day. A tree that looks at God all day. तो कवि कहते हैं कि जो पेड़ है वो पूरा दिन क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है and lifts her leafy arms to pray. उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जो उनके लीफी आर्म्स हैं, तो यहाँ पे लीफी आर्म्स किसको कहा गया है, जो पेड़ों की ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, उसे जो है लीफी आर्म्स कहा गया है। तो पोइट कहते हैं जो पेड़ है वो पूरा दिन ऊपर देखता है और ऐसा लगता है कि जो अपनी लीफी आर्म से, अपनी ब्रांचेस से वो क्या कर रहा हो, प्रे कर रहा हो, भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। जैसे एक हम इंसान करते हैं वैसे ही जो वृक्ष है वो पेड़ों से प्रार्थना करते हैं। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर, जब गर्मियों के दिन आते हैं, जब पेड़ों पे हरे भरे पत्ते होते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है क्या बैठे हो, बर्ड्स बैठे हो, ट्री स्पैरो बैठी हो। अ नेस्ट ऑफ रोबिन्स इन हर हेयर, तो कवि कहते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है जब पेड़ों पे हरे भरे पत्ते होते हैं तो उन पे जो रॉबिन बर्ड है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये रॉबिन बर्ड है, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, नेस्ट मिलेंगे। तो नेस्ट हो गया घोंसला, रॉबिन जो है वो एक बर्ड है, तो रॉबिन बर्ड के जो है वहाँ पे नेस्ट मिलेंगे पेड़ों पे। तो जो हमें पता है जो पक्षी हैं वो पेड़ों पे अपने क्या बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। अपॉन हुज बोसम स्नो हैज़ लेन, बोसम होता है छाती, यहाँ पे जो पेड़ों की जो ट्रंक है, जो तना होता है, उसे जो है छाती माना गया है। कहते हैं कि उसकी छाती पे क्या है, स्नो है। Whose intimately lives with rain, उसकी छाती पे स्नो भी है और रेन भी पड़ी होती है। अर्थात जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के दिनों पेड़ों पे क्या होता है, बर्फ़ भी पड़ती है, वर्षा भी होती है, लेकिन जो पेड़ हैं, जो उनकी जड़ें हैं, जो उनका हंग्री माउथ है, वो बिल्कुल धरती में स्थिर रहता है। पेड़ जो हैं कभी हिलते डुलते नहीं हैं। तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो हंग्री माउथ माना है, पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उन्हें आर्म्स माना गया है। पोइम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, तो पोइट कहते हैं कि जो कविता है वो मेरे जैसे मूर्ख लिखते हैं। अंत में जो कवि क्या कहते हैं, जो कविता है, जो ये पोइम है वो मेरे जैसे बेवकूफ़ लिखते हैं। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन जो भगवान है, जो गॉड है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इन चीज़ों को बनाते हैं। हम जैसे जो मूर्ख हैं वो सिर्फ इनके बारे में सोच सकते हैं। ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, सिर्फ जो भगवान है, गॉड है, वो ही इन चीज़ों को बनाते हैं। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनकी जो क्रिएशन है वो भगवान की देन है। जो हम जैसे लोग हैं, जो पोइट है, वो उन्हें पोइट ने अपने आप को भी यहाँ पे एक फूल कहा हुआ है।
तो कहते हैं कि हम जैसे जो फूल हैं वो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो असली क्रिएटर है इनका वो कौन है? गॉड है, भगवान ही ऐसी बेजान चीज़ों में जान डाल सकते हैं। हम जैसे जो पोइट हैं, राइटर हैं, वो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी पोइम ट्रीज़। हमने रिसाइट भी की और एक्सप्लेन भी किया मैंने साथ साथ में। आगे हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ट्रीज बाय जॉयसी किलमर। I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. तो बच्चों, ये हमने पोइम ट्री जो है वो रिसाइट करी। तो आप भी इसी तरह इस कविता को रिसाइट करो। अब मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में पोइट जॉयसी किलमर ने बहुत ही खूबसूरती से किसी बेजान चीज़ में जान डालते हुए, नज़र डालते हुए कहा है। कवि कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो खाना और पानी धरती की मीठी और बहती हुई छाती से प्राप्त करते हैं। पोएम में हंग्री माउथ का मतलब है पेड़ों की जड़ें, जो ज़मीन के साथ लिपटी हुई होती हैं और वह ज़मीन का साथ कभी नहीं छोड़ती, और धरती अपनी छाती से इसे भोजन और पानी प्रदान करती है। ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से दूध पिलाती हो, बिल्कुल उसी तरह एक पेड़ को माँ और उसके बच्चे की तरह समझा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में पोइट ने पेड़ और जो मिट्टी है, जो धरती है, उसका जो रिलेशन है वो माँ और एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह बताया है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ की गोदी में होता है, दूध पीता है, उसी तरह पोइट ने बताया है कि जो ट्री है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पे हैं? धरती माता पे हैं। पेड़ जो है अपना जो भोजन है, खाना है, सब कुछ कहाँ से लेते हैं? अपनी जड़ों से लेते हैं। आगे पोइट कहते हैं, न सिर्फ ऊपर यानी आसमान की तरफ बढ़ता हुआ पेड़ ऐसा दिखता है जैसे वो ऊपर वाले से ब्लेसिंग यानी दुआएं मांग रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि संसार में हर धर्म, जाति और गॉड पे विश्वास करने वाले लोग गॉड से ढेर सारी दुआएं मांगते हैं। ना सिर्फ इतना ही, ये वृक्ष और पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं को रहने के लिए जगह और छाया भी प्रदान करते हैं। तो हमें पता है जो पेड़ हैं, पेड़ों पे कितने सारे जीव जंतु रहते हैं, कितने पक्षी रहते हैं, कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो वहाँ पे अपना क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। तो पेड़ हैं, एक तो छाया भी प्रदान करते हैं, दूसरा कितनी जो जानदार चीज़ें हैं उन्हें जो है घर प्रदान करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि इंसान चाहे जो कुछ भी करे, कितनी भी सुंदर पोएम लिख ले, लेकिन वो भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ से सुंदर नहीं हो सकती। अर्थात कवि का कहने का अर्थ है कि हम सिर्फ सुंदर सोच सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं, लेकिन जो गॉड हैं, जो भगवान हैं, जो असली क्रिएटर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो चीज़ों में जान डालते हैं, वही इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो पोइट जॉयसी किलमर ने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इस ट्री को जो है प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये ट्री है ये इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, इस ट्री के भांति ऐसा कुछ है भी। तो बच्चों, ये थी पोएम की समरी। आगे आपका जो है हम इवैल्यूएशन पार्ट करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको देखना है कि आपको कितना समझ आया। फर्स्ट, द पोइट कंपेयर्स अ ट्री विद अ। नेक्स्ट, द हंग्री माउथ ऑफ अ ट्री रिप्रेजेंट इट्स रूट्स दैट आर क्लिंगिंग ऑन द ग्राउंड। ट्रू और फॉल्स? 3,
Trees provide shade and shelter to birds and other. fill up है, इसको फिल करना है आपने। जो पेड़ हैं वो छाया प्रदान करते हैं रहने के लिए, किसको प्रदान करते हैं वहाँ पे आपने नाम लिखना है। What does a tree get from the ground? Next, write 10 sentences on the characteristics of any tree that you daily see in your locality or surrounding. आपने 10 वाक्य ऐसे लिखने हैं जो ऐसे पेड़ों की विशेषताएं लिखनी है जो आपके सराउंडिंग में हो, जो आपके आसपास हो। तो आपने कोई 10 जो सेंटेंसेस हैं उन पेड़ों के बारे में लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।